इमेजिन यू आर इन अ ग्रोसरी स्टोर और आपका जो बेबी है या किड है वो एक कैंडी देख लेता है और वो उसको लेने की जिद करता है और आप उसको नो बोल देते हो। कुछ भी रीजन हो सकता है कि हम इसको नहीं खा सकते हैं, हम इसको नहीं ले सकते हैं, या दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और उसके बाद क्या होता है, बैम, आपका जो किड है वो टैंट्रम थ्रो करने लगता है, वहां लेट जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, नहीं मुझे तो चाहिए, और जिद करने लगता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो डोंट वरी, आप अकेली नहीं हो इस सिचुएशन में। ये सभी पेरेंट्स के साथ, सभी मॉमीज के साथ ये सिचुएशन आती है। सो टुडे वी विल डिस्कस की हाउ टू हैंडल योर किड्स tantrum without losing anger. Hi everyone, welcome back to my channel Pahal and Mom. I am Sangeeta and I am a mommy of girl. She is 3 years old. So मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चैनल पे वीडियोस डालती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, जिस भी एक्सपीरियंस से मैं गो थ्रू कर रही हूँ वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। और आज उसी एक्सपीरियंस को लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपने बच्चों के टेंट्रम को किस तरह से हैंडल करें। सो जब बच्चों के जो टेंट्रम होते हैं ना, उसके लिए हमें मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। उस सिचुएशन के टाइम पे ही नहीं, हमें पहले से ही अपने माइंड को एक सेटअप करके रखना पड़ता है। सो आज हम वही कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो की पॉइंट्स हैं जो हम अपने माइंड में रखने चाहिए अपने बच्चे को हैंडल करने के लिए, जिससे कि बच्चा चिड़चिड़ा भी ना हो और आपको भी गुस्सा ना आए। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो नंबर 1 है, रिमाइंड योरसेल्फ दिस इज द डेवलपमेंट फेज ऑफ योर किड, not any personal grudges or not any personal attacks. So आप अपने माइंड में ये चीज बना के रखिए कि ये बच्चे का डेवलपमेंट फेज है, वो इस टाइप की हरकतें करेगा ही करेगा। वो कोई पर्सनल होके आपको परेशान नहीं कर रहा है या आपको इरिटेट नहीं कर रहा है या कुछ इस टाइप की चीजें नहीं कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है। तो ये बच्चे का जो ग्रोइंग एज होती है ना, तो उसमें बच्चे ये सब चीजें करते हैं और हमें अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए कि इट्स ओके, ये बच्चा करेगा ही, और बस उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये हमें लर्न करना है। सो डोंट टेक एनीथिंग दैट किड इज डूइंग पर्सनल, थिंक दिस इज द डेवलपमेंट फेज। नेक्स्ट है कि बच्चे जो इस टाइप के टेंट्रम थ्रो करते हैं ना, तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है अपने इमोशंस को बताने का कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ या मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। मतलब अपने टेंट्रम के थ्रू ही वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम मदर्स को या पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो हमें क्या समझाना चाहता है, और उसे हमें लर्न करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर हम इस सिचुएशन में अगर इस सिचुएशन में हो तो हमें किस तरीके से क्या चीज हैंडल करनी। अगर आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से कर लोगे ना कि दिस इज द डेवलपमेंट फेज है ना, एंड दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर सेल्फ, तो इससे आपके माइंड में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। और जब भी आपका बच्चा कोई टेंट्रम थ्रो करेगा या कोई इस तरीके की हरकतें करेगा तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाओगे। नंबर 2 है, मैनेज योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है ना, तो उसके टेंट्रम थ्रो करते ही आपको भी चीखना, चिल्लाना, डांटना शुरू नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ, और अपने आप को बहुत कूल एंड काम करना है। आपको एकदम से चिल्लाने नहीं लगना है, आपको एकदम से उस पर गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको बहुत धीरे बात करनी है, जैसे आप यूजुअली भी बात करते हो उससे भी धीरे बात करनी है, ताकि जो आपके बच्चे का जो एंगर है ना वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाए। नेक्स्ट वन है लो स्टिमुलेशन, कि जब भी आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो करे, जस्ट ट्राई कि जो वहां पे जितना भी क्राउड है आप उस बच्चे को वहां से थोड़ा दूर लेके जाएं, या जो भी नॉइज हो रही है उसको बंद करें और उसके साथ आराम से बात करें कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये जो भी कुछ है। या समटाइम्स आप अपने बच्चे को कहीं दूर ले जाके चुप भी रह सकते हो, क्योंकि चुप रहने से भी जो बच्चे का जो माइंड का गुस्से का जो फ्लो है या टेंट्रम शो करने का जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा था। या अगर हम उसको रिएक्शंस देंगे तो वो उस रिएक्शन पे फिर से रिएक्शन देगा, और जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा और ज्यादा क्रैंकी होने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, और शायद आपका एंगर लेवल भी बढ़ सकता है। तो कभी भी जब भी बच्चा ऐसा करे तो उसको ट्राई करो कि एक भीड़ से अलग लेके जाएं, आराम से बिठाएं, उसको पानी पिलाएं, हो सके तो उससे बहुत कम बात करें, और उस टॉपिक के बारे में तो बात नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात कर लें या बाद में फिर कभी बात करें। नेक्स्ट वन है, कनेक्ट बिफोर करेक्टिंग। मतलब अपने बच्चों को एकदम से हमें करेक्ट नहीं करने लग जाना कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करते हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। जस्ट कनेक्ट विद योर किड, मतलब उससे आई कांटेक्ट कीजिए और उसे देखिए, उसे समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसे बोलो कि हाँ मैंने देखा आप काफी अपसेट हो, शायद आपको वो चीज चाहिए, आप इसलिए ऐसे कर रहे हो, या आपको वो पसंद नहीं आया इसलिए आपने ऐसा किया, या इसलिए आपने ऐसा बोला। तो अपने बच्चे से कनेक्ट करो, उसको करेक्ट करने की कोशिश मत करो पहले। जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ विद योर किड। होल्ड द बाउंड्रीज विदाउट एंगर।
तो जो आपका बच्चा जब भी कोई टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो अपनी बाउंड्रीज को होल्ड कीजिए। आप उसे कहिए कि हम अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टॉयज दिला दूंगी, या उसके बाद हम ये अच्छी चीज खाएंगे, या कुछ भी मतलब जो उसको पसंद है और जो आप कर सकते हो उसके लिए, उस चीज को आप उसके सामने बोलो कि हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, आपको तो ये पसंद है, आपको तो वहां जाना पसंद है, तो हम वहां चलेंगे। तो इस टाइप की जो बाउंड्रीज हैं आपको बनानी है अपने बच्चे के लिए और उसे बताना है। और जो भी वो एंगर या जिस चीज से भी उसको प्रॉब्लम हो रही है या जिस चीज को भी देख के वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, आपको उससे थोड़ा उसको डिस्कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है अलाउ टू वेव पास, कि अपने जो बच्चा है, जो एक वेव होती है, मतलब जब भी बच्चा इस टाइप की कोई हरकत करता है ना, तो वो एक वेव होती है, तो वेट करो कि वो वेव पास हो जाए। मतलब जब आप ग्रोसरी स्टोर में हो तो बच्चे ने जिद किया कि मुझे कैंडी चाहिए, तो आप ट्राई कीजिए कि उसे भीड़ से थोड़ा अलग ले जाओ, उसको समझाओ या कुछ ऐसा उसको बोलो कि हम ये करने जाएंगे, इसके बाद हम वहां जाएंगे। तो बच्चा जो है इस चीज को भूल जाता है और जो एक वेव आती है ना उसको गुस्से की या उसको चिढ़ने की या जो भी जिद करने की, तो वो धीरे धीरे पास हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जो आपका बच्चा है ना वो कूल एंड काम हो जाता है और उसके बाद आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि हाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर है, तो मैंने अपने माइंड में हमेशा से रखा कि वो छोटी है तो वो इस टाइप की हरकतें करेगी, तो मैं हमेशा उससे बहुत ही आराम से बात करती हूँ। पहले जब भी वो कुछ बोलती है मैं उसको बहुत एक्टिवली लिसन करती हूँ, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ना बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। जो भी वो कुछ बोल रहे हैं, वो अपने टॉयज के बारे में बता रहे हैं, वो किसी भी चीज के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, ताकि फिर उन्हें लगता है कि ये जो पर्सन है जो हमें बहुत अच्छे से सुन रहा है, उसका और हमारा जो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अगर हमारे बीच में कोई अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो जब भी बच्चा कोई टेंट्रम थ्रो करता है या किसी चीज को लेने की या खाने की या किसी भी चीज की जिद करता है, तो अगर हम उसे प्यार से समझाएं ना तो बहुत जल्दी समझ आता है। अगर आप अपने बच्चे को आराम से समझाएंगे, उसे हर बात पे डांटना नहीं है, उसकी बात को अच्छे से सुनना है, तो आपका बच्चा जब भी टेंट्रम थ्रो कर रहा होगा या किसी चीज के लिए जिद कर रहा होगा ना, तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे। ये कहीं भी हो सकता है, एक पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है, कहीं अकेले में भी हो सकता है। मोस्टली बच्चे पब्लिक प्लेस में ही टेंट्रम थ्रो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे तो मेरी जिद पूरी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि उनकी जिद पूरी नहीं करनी कि लोग हमें देख रहे हैं, अदरवाइज उनको हैबिट बन जाती है और वो वैसा अक्सर करने लगते हैं कि जब भी 4 लोग बैठे होंगे या 4 लोग होंगे या हम कहीं बाहर गए हैं, हम मॉल में गए हैं या हम किसी मार्केट गए, तो वहां पर जाके बच्चे टेंट्रम थ्रो करने लग जाते हैं कि मम्मी पापा को ये लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग देख रहे हैं, तो इसकी जो है जिद पूरी कर दो या उसको जो भी चाहिए वो उसको दे दो। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। जो लॉजिकल चीजें हैं वो आपको देनी है, जो इलॉजिकल चीजें वो आपको नहीं देनी है। और उसको इस तरीके से हैंडल करना है कि भीड़ में उसे नहीं डांटना है। बच्चे एम्बैरेसिंग भी फील कर लेते हैं और उनके मन में बैठ जाता है, तो आप उसको भीड़ से थोड़ा अलग ले जाके समझा सकते हैं या उसको घर आके डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये जो भी कुछ चीज है वो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ यही टेक्निक यूज करती हूँ कि मैं उसे बहुत ज्यादा नहीं डांटती हूँ। बहुत जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अति हो चुकी है कभी तभी डांटती हूँ, अदरवाइज मैं उसे अननेसेसरी नहीं डांटती हूँ। मैं हमेशा उसके साथ कनेक्ट करती हूँ, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दिस इज द राइट, दिस इज रॉन्ग, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, और हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। मैं उसे ये भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये ट्रिक मेरे लिए बहुत काम आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस था और ये मेरी कुछ नॉलेज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि इस तरीके से अपने बच्चे को हैंडल कर सकती हूँ और आप भी इस तरीके से अपने बच्चे को हैंडल कर सकते हो। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो भी आपके नीडी वन है जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।